हेलो एवरीवन, तो मैं आ गया हूँ इसका सेकंड एपिसोड एक्सप्लेनेशन को लेकर। तो सेकंड एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ फर्स्ट एपिसोड का एंड हुआ था, जहाँ हम देखते हैं बड़े ही ध्यान से लियान थियान को देख रही होती है और तभी थियान अपनी आंखें खोल देता है, जिससे घबरा कर लियान वापस अपनी जगह आकर घूंघट ओढ़ लेती है और बोलती है क्या आप पागल हैं, अचानक आंखें खोलने की क्या जरूरत थी, आपने मुझे डरा दिया। देन अब थियान उठकर अपनी छड़ी लिए लियान के पास जाता है एंड वह छड़ी से लियान के घूंघट को हटा देता है, जिससे दोनों के आईज कांटेक्ट होता है और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी लियान बोलती है आप इस तरह से क्या देख रहे हैं। देन थियान बोलता है जब मैं बेड पर था तब तो तुम मुझे बहुत ही करीब से देख रही थी, तो क्या मैं इसके बदले तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता। लियान बोलती है मैं तुम्हें ऐसा इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। थियान बोलता है ओ ऐसा बात है, तो जब अब तुम मुझे पहले ही देख चुकी हो तो बता मैं कैसा दिखता हूँ। लियान मन ही मन बोलती है वैसे तो ये काफी हैंडसम दिखता है। देन फिर वह बोलती है मुझे लगता है आप थोड़े हैंडसम हो और आपके चेहरे भी थोड़ी ठीक ठाक ही है, आपकी नाक नाक जैसे है और आपकी आंखें आंखें जैसे ही लगती है। जिस पर थियान बोलता है ये काफी अच्छी तारीफ था, लेकिन तुमने सही कहा, मेरी नाक नाक है और मेरी आंखें आंखें ही है। देन फिर वह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाने लगता है। फिर लियान भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है मुझे पता नहीं था शादी इतनी परेशानी होगी। थियान बोलता है मुझे पहले से ही शादी के रिचुअल से प्रॉब्लम्स थी, इसमें हमें ना केवल झुकना और प्रणाम करना पड़ता है बल्कि हमें यहाँ साथ भी रहना है और नियमों का पालन भी करना है, ऐसे जैसे कि हम किसी की कठपुतली हो। लेकिन यह सब ठीक है, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम इन सब को इग्नोर कर सकती हो। फिर वह उसे बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी, तुम इसे खा क्यों नहीं लेती। लियान बोलती है मैं भूख से मर रही थी, पहले से पूछ नहीं सकते थे। तभी थियान बोलता है इसे ड्रिंक के साथ लेने में सबसे मजेदार होगा। फिर वह ड्रिंक सब करने लगता है और खुद भी ड्रिंक कर लेता है, जिसे देख लियान बोलती है आप बीमार आदमी के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं ड्रिंक कर रहे हैं, आपको इतना ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तभी थियान बोलता है क्या तुम मुझे एक बीमार आदमी के लिए दया दिखा रही हो, तो चलो फिर एक गेम खेलते हैं। देन लियान बोलती है वैसे भी तुम एक बीमार आदमी हो, मैं तुमसे क्यों डरूंगी, चलो। इतना कहकर ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करने के बाद बोलती है ये वाइन है या क्या, इतनी अजीब, हमारे यहाँ यंगजो में मिलने वाले वाइन से ये काफी बेकार है। देन तभी थियान बोलता है ठीक है तो हम दूसरा पीते हैं और वह उसे लेने चला जाता है जहाँ ढेर सारे बुक होते हैं। उन्हें देख लियान बोलती है तुम्हें यहाँ कहाँ से एक अच्छी वाइन मिलेगी, क्या आप नशे में होने के कारण चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। तभी थियान बोलता है डियर तुम बस देखती जाओ, और वह वहाँ एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है, जिससे देख लियान हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ सभी तरह की वाइन्स रखी हुई थी। थियान वहाँ से एक वाइन को लेता है और उसे सर्व करता है, लेकिन जब जैसे ही लियान उसे ड्रिंक करने जा रही होती है थियान ने उसे रोक देता है और उसे बोलता है तुम ऐसे नहीं पी सकती, पहले तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। लियान पूछती है कैसा गेम। तभी थियान 2 कप को लेता है और एक बेर और बोलता है मैं इस बेर को इन दोनों कप में से किसी में छुपा दूंगा और तुम्हें बेर वाले कप को चुनना है, अगर तुम सही चुनती हो तो मैं ये वाइन ड्रिंक कर लूंगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती हो तो ये तुम्हें ड्रिंक करना होगा। लियान भी अपनी फुल एटीट्यूड में चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है शायद तुम्हें पता नहीं होगा मैं यंगजो में मेरे तेज नजरों के लिए बहुत ही फेमस हूँ, मुझे यकीन है कि आप हार जाएंगे। देन थियान बोलता है ठीक है फिर, और गेम स्टार्ट करता है। थियान बड़े ही फास्ट कप को रोल कर रहा होता है और लियान भी पूरी ध्यान से उसी को देख रही होती है। देन रोल करने के बाद थियान लियान को चूज करने को बोलता है। लियान एक कप को चूज करती है तो थियान बोलता है क्या तुम श्योर हो। फिर लियान थोड़ी सोचने के बाद दूसरा कप को चूज करती है तो थियान फिर से बोलता है क्या तुम इस बार श्योर हो। लियान हाँ बोलती है। देन अब थियान कप को हटाता है लेकिन उसमें तो बेर ही नहीं होता है, जिससे देख लियान थोड़ी सैड होती है। देन थियान हंसते हुए बोलता है डियर तुम हार गई हो, चलो ड्रिंक करो। लियान ड्रिंक कर लेती है एंड फिर वह बोलती है मुझे यकीन है ये इसमें होगा। तभी थियान उसे रोकता है और बोलता है अगर तुम इस बार भी गलत हुई तो तुम्हें फिर से ड्रिंक करना होगा। तभी लियान कप को हटा देती है लेकिन वहाँ भी बेर नहीं होता है। देन हम एक छोटी सी फ्लैशबैक को दिखाते हैं जहाँ थियान कप के रोल के टाइम ही बेर को नीचे गिरा देता है, लेकिन लियान थियान को चेक करने लगती है। उसे लगता है कि कहीं उसने छुपा लिया है, लेकिन उसे थियान पर भी नहीं मिलता है। देन वह बोलती है ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, मैं घर में पिचपोट जैसे खेल खेलती हूँ जो असल में सामने वाला इंसान का खेल प्रतिभा को दिखाता है, जो इस अंदाज लगाने वाले खेल से कई गुना मजेदार है। देन थियान बोलता है ओ तो तुम्हें पिचपोट खेलना पसंद है, तो चलो वही खेलते हैं। लियान इधर उधर देखती है और बोलती है तुम्हारे यहाँ तो तीर नहीं है और ना ही पोट, तो हम यहाँ पिचपोट कैसे खेलेंगे। तभी थियान बोलता है अगर ऐसा बात है तो मैं उन्हें कहीं से भी प्रकट कर दूंगा। फिर वह एक सुंदर से पोट को लेता है और तीर के बदले छोटी छोटी लकड़ी। पहले लियान पोट के और छड़ी को फेंकती है जो डायरेक्ट ही पोट के अंदर चला जाता है, जिससे देख लियान तो काफी खुश हो जाती है। देन अब थियान की बारी आता है। वह लियान से बोलता है डियर तुम्हें पता है ना अगर मेरे दोनों ही शॉट्स पोट के अंदर चले गए
तो खेल के नियम अनुसार तुम फिर से हार जाओगी। देन लियान बोलती है ठीक है फिर आगे बढ़ो, मुझे यकीन है कि आप इन्हें एक साथ पोर्ट के अंदर नहीं डाल सकते। थियान बोलता है ठीक है फिर ध्यान से देखो, और दोनों को एक साथ फेंकता है जो डायरेक्ट ही जाकर पोर्ट के अंदर चला जाता है, जिसे देख लियान फिर से हैरान रह जाती है। देन थियान बोलता है ओ डियर तुम फिर से हार गई, लगता है आज मेरा लक बहुत ही गुड है। देन वह जैसे ही आगे जाने लगता है लियान उसे पैर से गिरा देती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। इधर थियान आंखें बंद कर फर्श पर पड़ा रहता है, जिसे ऐसा देख लियान सोचती है कहीं ये मर तो नहीं गया। वह उसे चेक करती है और फिर रोने लगती है। तभी थियान आंखें खोलता है और बोलता है क्या तुम मेरे लिए रो रही हो। लियान थियान को ऐसे देख जोर से रोने लगती है और बोलती है आप बहुत ही बुरे हैं, जिसे अब थियान चुप कराने लगता है। तभी नीचे से 2 मेड आवाज देने लगती है। वह कह रही होती है कि आधी रात हो गई है तो मोमबत्ती बुझाओ और सो जाओ। ये सुन थियान बोलता है हमें देर हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए। देन लियान बोलती है तुम अकेले ही सोने जा सकते हो, जिस पर थियान बोलता है ये हमारी शादी की रात है तो मैं अकेले कैसे सो सकता हूँ। लियान बोलती है मैं लिंजाओ में नहीं हूँ, यहाँ के माहौल से बिल्कुल ही अलग और मैं बीमार भी हूँ, इसलिए हमें अलग अलग ही सोना चाहिए। देन थियान मन ही मन सोचता है मुझे लगता है कि इसे बेड शेयर करने में डर लग रही है, मैं समझ सकता हूँ। तभी लियान कमरे को इधर उधर देखती है और बोलती है यहाँ एक ही बेड क्यों है, जिस पर थियान बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये मैरिज कपल के रूम है तो यहाँ 2 बेड क्यों होंगे। देन फिर वह सोफे से सामान को साइड करता है और बोलता है मैं आज रात यहीं सोऊंगा, जिस पर लियान बोलती है ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ही यहाँ सोना चाहिए। थियान बोलता है मैं एक आदमी हूँ, मैं किसी लड़की को सोफे पर कैसे सोने दे सकता हूँ। देन लियान बोलती है लेकिन मैं स्वास्थ्य में तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुम जैसे बीमार आदमी को सोफे पर कैसे सोने दे सकती हूँ। जिस पर थियान बोलता है चलो फिर इस पर बहस करना बंद करते हैं और मैं ही यहाँ सोऊंगा। अब दोनों ही अलग अलग सो जाते हैं। वेल अब हमें अगले सुबह का सीन दिखाते हैं, जहाँ हम थियान को सोकर उठे देखते हैं और फिर वह लियान को देखता है जो अभी भी सो रही होती है। तभी थियान कल रात का सीन याद करने लगता है कि कैसे लियान कल रात उसके साथ खेल को एंजॉय कर रही थी और जब वह मरने का नाटक कर रहा था तब लियान उसके लिए किस तरह से रो रही थी, यहाँ तक कि किस तरह जब सोने की बारी आई तो लियान उसे सोफे की जगह बेड पर सोने को बोल रही थी। थियान इन सब चीजों को याद करने के बाद लियान के पास जाता है और वह उसके पैरों को देखता है जिसमें लियान ने जूती पहनी हुई होती है, जिस पर थियान मन ही मन सोचता है ये कितनी अजीब लड़की है, सोने से पहले जूती तक नहीं उतारती। देन वह जैसे ही उसकी जूती को उतारने जाता है लियान झट से एक अलग ही अंदाज में बेड से उठ जाती है और वह बोलती है ये तुम क्या कर रहे थे। थियान बोलता है कुछ भी तो नहीं। देन वह उसे पूछता है क्या कल रात तुम अच्छी से सोई, जिस पर लियान बोलती है ये इतना भी बुरा नहीं था। फिर लियान बोलती है और तुम्हारा क्या तुम सोफे पर ठीक थे, तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी। थियान बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे वहाँ काफी अच्छी नींद आई। तभी बाहर से मेड की आवाज आने लगती है, जिसे सुन थियान जल्दी से जाकर बेड में ब्लड गिरा देता है, जिससे मेड को शक ना हो कि दोनों ही अलग अलग सोए थे। तभी लियान बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी उंगली ठीक है। थियान बोलता है हाँ मैंने दवा लगा लिया है। इधर मेड एक गमला में थोड़ी गर्म पानी और चंदन और फूलों की सूखी पंखुड़ियों को डालती है और फिर साफसी दोनों को उसमें अपने हैंड वॉश करने को बोलती है। फिर दोनों उसमें अपने हैंड वॉश करते हैं। इधर एक दासी बेड को देख रही होती है, जिसमें वो ब्लड को देख लेती है और फिर साफसी को बुलाती है और उससे बताती है कि चादर में ब्लड है। साफसी बोलती है क्या सच में। फिर वह खुद भी देखती है, जिसके बाद दोनों ही शर्माने लगती है। फिर साउसी उसे बोलती है तुम शांत रहना, किसी को मत बताना, मैं जाकर ग्रैंडमा को बताऊंगी। तभी थियान लियान को चुपके से बता देता है कि यहाँ क्या चल रहा है, जिसे सुनने के बाद लियान तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। देन तभी साउसी उन्हें बताती है कि आप दोनों को ग्रैंडमा से मिलने जाना है। थियान बोलता है ठीक है हम तैयार होकर आते हैं। वेल अब हम क्यू निवास को देखते हैं, जहाँ सभी लोग थियान और बियांग यानी कि लियान की वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ थियान और लियान आते हैं और सभी को ग्रीट करते हैं। देन लियान मन ही मन बोलने लगती है ये क्या है, यहाँ औरतें ही क्यों हैं, एक भी पुरुष क्यों नहीं, और जरा इसे देखो अभी तक तो ये ठीक था लेकिन अब वो बीमार हो गया। तभी थियान खंसते हुए बोलता है बियांग ग्रैंडमा को चाय सर्व करो। देन ग्रैंडमा थियान से बोलती है पहले तुम बैठ जाओ। फिर लियान ग्रैंडमा को चाय देने जाती है, लेकिन वह अपने ही पैर में टकराकर गिरने वाली होती है, लेकिन अपने मार्शल आर्ट के वजह से वह खुद को संभाल लेती है, जिससे इससे देख सभी लोग शौक हुए रह जाते हैं। देन तभी ग्रैंडमा बोलती है तुम तो बहुत ही कमाल हो बियांग। वेल यहाँ लियान की सभी से परिचय हो जाती है। तभी वहाँ यानसिंग आती है जो लियान की ननंद है और यानसिंग सभी को ग्रीट करती है, लेकिन तभी उसे एक मक्खी दिखती है जिसे वो मारने लगती है। तभी ग्रैंडमा उसे बोलती है यानसिंग ये तुम क्या गड़बड़ कर रही हो, और ग्रैंडमा सावजिया से बोलती है जाओ उसे बाहर ले जाओ। देन सावजिया यानसिंग को बाहर ले जाती है। तभी वहाँ बाहर अपने यंग मास्टर को मिलती है जो अभी अभी बाहर व्यापार से आया हुआ है। सावजिया उसे बताती है कि आपकी ग्रैंडमा वहाँ सभी के साथ आगे की रिचुअल्स को पूरी कर रही है
जिसे सुन वह जल्दी से वहाँ आता है और ग्रैंडमा को ग्रीट करता है और फिर बोलता है मैं वापस आ गया। देन ग्रैंडमा उसकी परिचय कराती है। वह बताती है कि ये मेरा ग्रैंडसन सिजाओ है और फिर सिजाओ से बोलती है ये तुम्हारी भाभी मिस दु बियांग है। देन सिजाओ लियान को ग्रीट करता है और फिर बोलता है मैं माफी चाहता हूँ कि आप दोनों की शादी में मैं शामिल नहीं हो पाया। देन फिर वह ग्रैंडमा से बोलता है मैंने हमारे सारी दुकानों की हिसाब किताब कर लिया है, आप उसे देख सकती हैं। ये देख ग्रैंडमा थोड़ी इम्प्रेस होती है, इसलिए वह सिजाओ का तारीफ करने लगती है। देन फिर सिजाओ बोलता है मैं जब बाहर व्यापार पर था तब लौटते समय आप दोनों के लिए एक गिफ्ट खरीदा हूँ, जिसे देख लियान बोलती है ये बहुत ही सुंदर है। देन तभी तियान का तबीयत खराब होने लगता है, जिससे देख सभी लोग परेशान हो जाते हैं। देन फिर हम सभी को एक कमरे के बाहर देखते हैं जहाँ जिसके अंदर तियान का इलाज हो रहा होता है। वेल अब हम बियांग को देखते हैं जो अभी भी स्लीपिंग पाउडर के असर में होती है, जहाँ सभी मेड बात कर रही होती है कि हमारी नई मालकिन आखिर क्यों नहीं जग रही, वो पहले से ही 2 दिन और 2 रातों से सो रही है। देन तभी एक मेड सामने जाकर बियांग को देखती है और बोलती है हमारी नई मालकिन बेहद ही ब्यूटीफुल है, जिस पर सभी मेड बोलती है हाँ ये सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी बियांग जग जाती है और हैरानी से देखने लगती है। देन वह मेड से पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। मेड उसे बताती है कि आप जिंगजाओ में जनरल के घर में हैं, जिसे सुन बियांग तो फुल शॉक रह जाती है और यहाँ बियांग को समझ आता है कि मिस झांग ने उसके साथ धोखा किया है। देन वह फिर बोलती है मुझे अभी जनरल से मिलना है, जिस पर मेड बोलती है जनरल अभी युआन महल में नहीं है। लेकिन बियांग नहीं मानती और फिर उसे मिलने के लिए जाने लगती है। जाते हुए उसे ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह जाने लगती है। और तभी यहाँ बियांग को लियान की वो बातें याद आती है जिसमें उसने बताया था कि जनरल ने अपनी पहले 2 वाइफ को टॉर्चर करके मार दिया है। देन वह मेड से बोलती है मेरे पीछा मत करना। इधर हम देखते हैं मदर तियान से पूछती है क्या अब तुम ठीक हो। तियान बोलता है हाँ। देन वह फिर मदर से बोलता है मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे उस बेड के लिए एक दूसरा कंबल ला दें। मदर सोफे की ओर देखते हुए बोलती है लेकिन अब तुम दोनों मैरिड हो, फिर अब तुम दूसरे बेड और कंबल क्यों मांग कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे पोता कब मिलेगा। देन तियान बोलता है मदर मुझे अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और मुझे आत्मसंयन का अभ्यास भी करना है। इधर बियांग सभी से छिपकर महल की दूसरी साइड आ जाती है, जहां वह एक आदमी को देखती है। यहाँ बियांग को लगती है कि यही जनरल है। देन बियांग उसके पास जाती है और उससे जनरल बुलाती है, जिसे वो आदमी जवाब देता है कि मालकिन आपको गलतफहमी हुई है, मैं जनरल नहीं हूँ। और वो आदमी अपना नाम ली चेंग बताता है और बोलता है मैं युआन महल का देख रेख करता हूँ। देन बियांग उसे बोलती है तो फिर मुझे जनरल कहाँ मिलेगा। मिस्टर ली चेंग बताते हैं कि वो अभी सीमाओं की रक्षा के लिए गए हुए हैं, आप उससे नहीं मिल सकती। देन वो सभी मेट से बोलते हैं कि अपनी नई मालकिन की अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। एंड वह बियांग से भी बोलता है आपको अभी जाना चाहिए। वेल अब सीन लियान पर आती है। लियान बैठी हुई कुछ कर रही होती है, तभी वहाँ तियान आता है और उसे खेलने लगता है। यहाँ दोनों ही काफी अच्छी तरह से खेल का एंजॉय कर रहे होते हैं और सावजिया उसके कमरे की ओर ही आ रही होती है। तभी दोनों को बाहर किसी की आवाज आती है, जिससे दोनों रुक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है।